किताब पढ़ रहा था, माइंडफुल टू माइंडफुल, है ना। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़, एक लाइन लिखी हुई है कि यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इफ़ यू डोंट पुट योर माइंड टू इट। एंड ये देखो पिक बन रही है, कितने थॉट्स चल रहे हैं सारे, लेकिन दिस पर्सन इज सिटिंग लाइक बुद्धा। एंड मैं पहले भी कहता हूँ द क्लोजेस्ट थिंग टू गॉड इज़ बुद्धा एंड डेज ऑफ द वाव। एंड you pour lava on Buddha, you take a knife, cut, कुछ भी कर दो, बुद्धा विल बी जस्ट बुद्धा। एंड एक बात बताओ कि घर में अगर तुम्हारे घर में कोई कचरा फेंक के जाए तो तुम जाके उसको डांटोगे ना, बोलोगे ना कचरा यहाँ पे क्यों फेंक रहा है। एंड कोई भी आके तुमसे, कोई भी तुम्हारे दिमाग में कचरा भरता रहता है और वो तुम सुनते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। एक ही चीज़ कहता हूँ, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। नेगेटिव लोगों के पास हर सोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है, कोई भी उनको सोल्यूशन बता दो उसमें वो प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। एंड सबसे बड़ा एग्जांपल नेगेटिव लोगों का क्या है, वो गाली देना। जो लोग गाली देते हैं, तामसिक बातें करते हैं, क्योंकि गाली देने में तो कोई मेहनत लगती नहीं है, ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, ना कुछ पढ़ाई लगती। एंड जो सबसे नेगेटिव बंदा होगा ना, हर टाइम गाली बकता होगा, हर टाइम नेगेटिव बोलता होगा, उन लोगों से दूर रहना है। गाली देने में कोई मेहनत नहीं लगती, ज्ञान की बातें करने में, पढ़ने में, इन सब चीज़ों में मेहनत लगती है। एंड जो ये सब नहीं कर पाते, ना वो खुद करते हैं, ना वो और वो करने देते हैं, एंड दिमाग में कचरा भरते रहते हैं घर में भी, ठीक है ना। तो उनसे दूर हट जाओ। एंड सारा का सारा खेल दिमाग का है, सारा का सारा खेल जो है साइकोलॉजी लेवल पे होता है। एंड बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ जो हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल पे लड़ी जाती हैं। एंड बॉडी बना के पहलवानी करके अगर लड़ाइयाँ जीती जाती, लड़ाई करके अगर लड़ाइयाँ जीती जाती, तो हर पहलवान जो है राज कर रहा होता, समझ रहे हो, राजा होता, सन होता, किंग होता। लेकिन जो लड़ाइयाँ हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल पे लड़ी जाती हैं। जो राजा होता है, किंग, सन, जो सन होता है वो राजा होता है ना, वो कभी लड़ाई नहीं करता है। कभी लड़ाई कौन करता है, बेवकूफ़ लोग जो होते हैं वो करते हैं लड़ाई। एंड हर एक से लड़ाई कर लेंगे, हर एक से भिड़ जाएंगे, हर एक से गाली गलौज करेंगे। राजा को कभी लड़ते हुए देखा है? राजा केवल जब लड़ाई करेगा जब उसका काम फंसेगा, लड़ता वो भी है, मैं नहीं कह रहा मत लड़ो। एंड ये भी नहीं है कि बिल्कुल सीधे बन के बैठ जाओ, ठीक है, बिल्कुल सीधे लोगों की भी जगह नहीं है कलयुग में। एंड तुम्हारा टाइम ख़राब चल रहा है, तुम्हें पता है कि ठीक है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग योर वे, सो जस्ट कीप काम, शांत रहो। कोई फालतू बोल रहा है, बोलने दो, चुप रहो उस टाइम पे, कोई बात नहीं, टाइम होने दे, फिर बताएंगे तुम्हें, ठीक है ना। एंड एक बहुत चेस बोर्ड देखा कभी? चेस में राजा होता है, राजा कैसे चलता है, एक एक चाल चलता है राजा, एक पहले सब एक चाल चलेगा, एक एक चाल ही दी गई है राजा को, ये भी कुछ सोच समझ के दी गई होगी। रानी को देखा है, हर जगह भागती रहती है, हर जगह, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब वैसे ही राजा की बात चल रही है। जो किंग बनना है या क्वीन बनना है आपको, तो समझदारी से सोच समझ के एक एक बात बोलनी होती है। जो की है, दो की होती हैं, एक कम्युनिकेशन, जो बोलते हो, किस्मत क्या है, सही वक्त पर सही जगह होना, सही बात बोलना, वही किस्मत है। एंड you never know, you must be sitting at a bar and you never know that the person sitting next to you is a multi-billionaire, and you just start talking to him or her, telling the person your plan, and the next person is like, okay, I'm ready to invest in your plan. And that's how things happen astrologically. And लेकिन लड़ाई किसी से नहीं करनी, शांति से, लेकिन माफ़ भी किसी को नहीं करना, ठीक है ना। जिससे एक बार मन उठ जाए, मत करो बात, कोई दिक्कत नहीं है। सबका जो है, सबकी जर्नी है, सबकी अलोन है। एंड माफ़ करना भगवान की क्वालिटी है, हम भगवान थोड़ी हैं। एंड सबसे ईमानदार चीज़ जो है इस दुनिया में है, वो है डेथ, मौत। सबसे ईमानदार चीज़ है, जिस दिन तुम पैदा होते हो वो तुम्हारी मौत की डेट फिक्स हो जाती है कि हाँ इस दिन तुम्हें जाना है। और सबसे ईमानदार चीज़ है, इसलिए सब लोग उससे डरते हैं। या सुनना, समझना इस बात को, ईमानदार चीज़ से, ईमानदार लोगों से सब डरते हैं, ठीक है। एंड एक कहानी है मुझे याद आ रही है, एक बार क्या हुआ, तो वो कहानी मुझे याद आ रही थी। एक बार क्या हुआ, शिव जी कैलाश पर्वत पे अपना बैठे हुए थे आराम से। एंड नारायण जी जो है गए वहाँ पे गरुड़ देव के साथ, वहाँ पे गए। एंड गरुड़ देव बाहर रुक गए, नारायण जी अंदर चले गए। तो गरुड़ देव बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने एक बहुत प्यारी सी चिड़िया दिखाई दी।
कह रहे कि ये बहुत प्यारी लग रही है चिड़िया एंड थोड़ी परेशान लग रही है। उसको देख रहे थे, इतने में क्या हुआ, यमराज जी आ गए वहाँ से, यमराज। तो वो भी अंदर चले गए चिट्ठी से मिलने। तो गरुड़ देव सोच रहे कि ये जो है, ये जो यमराज है ये आते आते चिड़िया को ले जाएगा एंड क्या हम इसकी मौत को बचा सकते हैं। तो कहते हैं कि चलो इसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो चिड़िया को उठा के एंड कई किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ जाते हैं, क्या कि अभी यमराज को दिखने की नहीं। तो उसके बाद यमराज जी बाहर निकल के आते हैं। तो यमराज जी बाहर आते हैं, कहते हैं कि वो चिड़िया थी वो कहाँ गई। और तो उन्होंने कहा कि उसे तो मैं छोड़ ही आ गई। कहा चलो ठीक है, मैंने उसको जब पहली बार देखा था ना चिड़िया को, मुझे देख के ही लग रहा था कि मुझे दिखाई दे रहा था जिसकी मौत है कहीं से कोस दूर किसी जंगल में इसको सांप खा जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये कैसे होगा, जल्दी ये चिड़िया वहाँ तक पहुँचेगी कैसे। क्या तुमने काम कर दिया, चलो कोई बात नहीं, जो लिखा है उसे थोड़ी टाल सकते हैं। एंड तो यही है सबसे ईमानदार चीज़ जो है वो है मौत। मौत कहती है कि मैं आऊँगी, तैयार रहना, कब आऊँगी, कैसे नहीं होगा, ठीक है। और यमराज को इस करके कोई घर पे भी नहीं बुलाता। एंड के भाई दूज नहीं है, भाई दूज जो है वो आपको बताऊं मैं, इसी वजह से सेलिब्रेट होती है। यमराज को बुलाया था घर पे, हाँ, तो यमराज को बुलाया था घर पे उनकी बहन यमुना ने एंड उनको बैठा के खाना खिलाया था और बहुत सेवा करी थी उनकी। तो यमराज कह रहा था कि मेरे को कोई घर नहीं बुलाता एंड कोई नहीं चाहता, कोई मुझे लाइक नहीं करता, आपने मुझे घर पे बुलाया, मेरी बहन हो, एंड तिलक करा एंड कहा कि ठीक है आज से ये दिन भाई दूज का दिन है, आपने मुझे घर पे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दिवाली पे भी जो है यम का जो दिया होता है वो घर के बाहर लगाते हैं, है ना। तो यही है, डेथ सबसे ईमानदार है तो सच बोला करो, सच बोल दो, कोई भी सिचुएशन में फंसे हो सच बोल दो, ठीक है, कुछ नहीं होने का। लोग डरते हैं, झूठ बोलते हैं, बातें घुमाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी तुम्हें बात पिंच कर रही है दिमाग में, शेयर इट आउट, किसी से भी शेयर करो एंड घबराने की किसी से ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजिकल लेवल पे चलता है सब कुछ। मुझे पता है, मैं किसी से कोई फालतू बात नहीं करता, मुझे पता है मेरे ऑरा में कोई अंदर घुसेगा तो फालतू बोलेगा ब्लॉक, ना मैं फालतू बोलता, ना मुझे फालतू किसी की सुननी, मुझे बहुत क्लियरली पता है। मैं अपने जो है चारों तरफ लक्ष्मण रेखा मैंने बना रखी है। लोग नहीं होते ठीक, लेकिन आपको अपने लिए ही करना पड़ता है, आपको अपने लिए मेंटल लेवल पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। मेरा मूड अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, मुझे पता है कि मुझे सुबह उठ के अपना काम करना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे घर का काम देखना है एंड सब कुछ जो भी करना है, कोई मतलब नहीं है। डिप्रेशन वगैरह एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाता है, लेकिन सब कुछ सारे पावर प्लैनेट्स की पावर जो है वो आप बीट कर सकते हैं अपने कर्मों से। एंड कर्म जो है आपके हाथ में है, नेगेटिव लोगों से दूर रहो और ठीक है ना, रूटीन फॉलो करो। अच्छा वो ठीक है, माइंडफुल की बात चल रही थी, माइंडफुल टू माइंडफुल एंड साइकोलॉजिकल लेवल की बात चल रही थी, ऑनेस्टी की बात चल रही थी कि सच बोला करो। तो एक मुझे बात याद आई है, चाणक्य नीति में जो लिखी हुई है। चाणक्य नीति में क्या लिखा हुआ है कि एक लालची इंसान को आप अपने काबू में कर सकते हो पैसे से, एक घमंडी इंसान को झूठी वफादारी से, एंड एक बेवकूफ़ इंसान को उसकी हाँ में हाँ मिलाकर, लेकिन एक समझदार इंसान को केवल और केवल सच बोलकर। एक और बात लिखी हुई है इसमें, चाणक्य नीति में लिखा हुआ है कि जो ज्ञान की जैसे सोना होता है ना, सोना अगर कचरे में भी पड़ा हुआ है ना तो उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। एंड समझदारी वाली बात किसी भी इंसान से निकली हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस बात की वैल्यू कभी कम नहीं होने की। एंड एक और चीज़ लिखी हुई है उसमें लिखा होता है कि 6 चीज़ों से हमेशा बच कर रहना है आपको लाइफ में: आग, पानी, सांप, रिलेशनशिप और एक आदमी। 4 चीज़ हो गई थी, 5वीं एक आदमी जो बेवकूफ़ है, एंड एक आदमी जिसके पास पावर है, या तो कोई पॉलिटिशियन हो गया जिसके पास कोई कुर्सी है। इन 6 चीज़ों से हमेशा बच के रहना है, समझदारी बरत के रहना है, क्योंकि ये 6 चीज़ चाहे तो 1 सेकंड में आपको बर्बाद कर सकती हैं। एंड आज के टाइम जो सिस्टम है ना वो ऐसा, गवर्नमेंट जो है ना, हम अगर चाहे एक चुटकी बजा के किसी को भी बर्बाद कर सकती है, कुंडली मुंडली सब भूल जाओ, एक चुटकी बजा के सब बर्बाद हो सकता है।
तो इन 6 चीज़ों से हमेशा बच के रहो। साइकोलॉजिकल लेवल पे किससे कब क्या बात करनी है, और वो बहुत ज़्यादा मेन है। मैंने कहा था 2 चाबियाँ हैं, पहली तो हो गई कम्युनिकेशन और दूसरी हो गई डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज़ द की, कम्युनिकेशन इज़ द की। इन 2 चीज़ों पे काम करना है। किसी को ये नहीं दिखाना अपनी बातों से कि आप मेंटल लेवल पर कमज़ोर हो। एंड कोई बात नहीं, बेवकूफ़ वाली बातें करो, मैं तो बहुत करता हूँ। मैं तो बेवकूफ़ी वाली बात करूँ, मैं तो कुछ भी बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ, मैं सुनूंगा। कोई भी अगर इन पर्सन जैसे बात कर रहा है, मैं कहा नहीं, मैं पता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, आप बता दो। मैं कुछ भी नहीं, क्या करते मैं कुछ नहीं। क्यों बताना किसी को कुछ क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्यों अपने आप को तुम्हें टैग देना है। बेवकूफ़ बन के रहो और अंदर अकेले में अपना काम करते रहो, एकदम फिर छक्का मारना, ठीक है। काम सारे हो जाएंगे, ये इस चीज़ का खेल है। वर्कआउट करने से मास स्ट्रांग होता है, लेकिन ये चीज़ करने से तुम राज करोगे। राजा बनना है तो दिमाग पे काम करो, कम्युनिकेशन पे काम करो। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।